अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च का सालन। बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प किस्म की रेसिपी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसी रेसिपी ना कभी खाई होगी ना कभी देखी होगी। मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक पैन में जो है ऑयल लिया है। ऑयल में इसमें पहले थोड़ा सा ले रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही ये शिमला मिर्च थी, जो मैंने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली है और उसको अच्छे से वॉश करके इसको फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसको फ्राई पूरा नहीं करना, सिर्फ इसका एक जो स्मेल होती है शिमला मिर्च की, वो हमने ख़त्म करनी है। इसके कलर को हमने ख़त्म नहीं करना। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हम लोग इसको फ्राई करेंगे। और ये देखें अभी कितना ज़बरदस्त सा इसका फ्रेश ग्रीन कलर है। हमने ऐसा ही कलर के साथ ही इसको जो है वो निकाल लेना है। इसकी सिर्फ हम लोगों ने 1 मिनट से 2 मिनट के दरमियान में इसको जो है ना भूना है। अब हम लोग इस तरह से अच्छे से ऑयल निचोड़ के इसमें से हम लोग इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से कुछ इसका जो है ना वो लास्ट में कलर आ रहा है, कितना ज़बरदस्त और ग्रीन कलर कितना फ्रेश लग रहा है। अब हम उसी पैन में जो है ऑयल 1 चम्मच और ऐड करेंगे और उस 1 चम्मच के साथ हम लोग इसमें अब जो है प्याज जो है उसको फ्राई कर लेंगे। प्याज भी हमने बहुत बारीक कट नहीं किया है, नॉर्मल स्लाइसिस में मैंने एक बड़ा प्याज जो है ना वो कट कर लिया था और इसको भी मैं सौते कर लूँगी। इसका भी जैसे हमने शिमला मिर्च का मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको सौते हल्का सा करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको हल्का सा करना है। जैसे ही ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाएगा, इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और मैं इसको भी साथ ही अब फ्राई कर लूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसे ही हम ऐड करेंगे साथ ही इसका कलर जो है वो ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो है साथ ना लगने पाए, अदरवाइज़ इसमें से स्मेल अजीब सी आना शुरू हो जाएगी। हमने चम्मच इसमें कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है। तकरीबन 3 मिनट के लिए, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना इसको भी साथ ही फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन की जो एक महक होती है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही ये थोड़ा ब्राउनिश की तरफ जाएगा, मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ में चिली चॉप की हुई जो है ना ग्रीन चिलीज़ वो ऐड कर दी हैं इसमें। तकरीबन एक बड़े साइज़ का जो है ना वो टोमेटो था जिसका मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 4 से 5 जो है वो ग्रीन चिलीज़ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अभी जो प्याज हमारा है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है, इसलिए उसको साथ लगने से बचाने के लिए हल्के से पानी का इसमें छींटा हम लोग लगा देंगे, ताकि प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। हमें इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जैसे ही हमारा जो है टमाटो पेस्ट और चिलीज़ जो मैंने ऐड की थी वो भून जाएं। मेरी पेस्ट जो है वो फ्रीज़ की हुई थी, इस वजह से मैंने उसको मेल्ट किया है। अगर आपकी फ़्रेश हो तो आप बस इसको भून लें और भूनने के साथ ही मैंने इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर ये बोनलेस चिकन था और इसके साथ अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी मैंने जब शिमला मिर्च को फ्राई किया था तब ऐड नहीं की थी, इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। और थोड़ी सी मैं इसमें टेस्ट के लिए अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन से जो है सालन का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। चंद दाने जो है मैंने अब इसमें कलौंजी की ऐड कर दिए हैं और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से प्याज और चिकन के साथ भून लूँगी। इनकी भुनाई करनी है हमने बहुत अच्छे से।
तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो हम लोग मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और मसाले जो हैं वो भून जाएं, कुछ भी इसमें कच्चापन का टेस्ट ना रहे। जैसे ही अच्छे से भून जाएगा, ऑयल छोड़ देगा, तो मैं इसमें आलू जो हैं वो कट किए हुए ऐड कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 जो है ना मैंने बड़े साइज़ के आलू इसमें कट किए हुए थे, वो ऐड कर दिए हैं। अब हम आलूओं को अच्छे से इसी में पका लेंगे ताकि ये हम आलू भी गल जाएं। जब सारा कुछ अच्छे से पका हुआ होगा तो हमने इसमें जो है शिमला मिर्च ऐड करनी है। अदरवाइज़ आलू गलाने के लिए हम लोग शिमला मिर्च अगर पहले ऐड की होगी तो वो बहुत नरम हो जाएगी। हमने उसे नरम नहीं करना, ना ही उसका कलर चेंज करना है। और यहाँ मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जो कि है टोमेटो केचप। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच बड़े जो है ना वो टोमेटो केचप के ऐड करूँगी और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टोमेटो केचप लाजमी आप इसमें ऐड करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च का एक जो स्मेल होती है और टेस्ट होता है वो बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 मिनट की भुनाई के साथ ही मैं अब इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। ये ख्याल रखिएगा कि आलू पूरी तरह अब जो है ना वो गले हुए हों, आलू कच्चे ना रहते हों। और इसके साथ ही हम लोग जो है इसको हल्का सा पका लेंगे। अब जैसे ये पकाई इसकी हो जाएगी, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख दिया है। और 5 मिनट के बाद जो है हमारा खाना रेडी है और बहुत मज़ेदार किस्म का और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। इंशाल्लाह आप लोगों को घर पर बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।